हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान महिला आयोग, यानी कि या मैं कहूं कि राज्य महिला आयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई जो है आपके ऐसी प्रतियोगी परीक्षा होंगी जहां पर प्रत्यक्ष रूप से सिलेबस को ऐड नहीं किया गया हुआ इस टॉपिक को, लेकिन कई ऐसे हमारे जो है क्या है एग्जाम हैं जिसमें डायरेक्टली ये राज्य महिला आयोग चैप्टर आपके दे रखा है। तो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टिकोण से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए जानते हैं राज्य महिला आयोग से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपकी क्या रहने वाली है, एकमात्र रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो देखिए, राज्य महिला आयोग के बारे में हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि महिलाओं से संबंधित है ना, कि महिलाओं संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है वो कहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है केवल इसी में ही है ना, संविधान के भाग 3 की बात करते हैं और इसी के आप सबको पता है कि भाई भाग 3 में क्या है। तो आपने कहा मैडम देखिए फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, यानी कि मूल अधिकार। तो 15(3) में जो है क्या है, महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण नहीं सॉरी कि राज्य जो है क्या कर सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि विशेष प्रावधान कर सकता है बालक और महिलाओं से रिलेटेड। अंतरराष्ट्रीय महिला की बात करेंगे तो यूएनओ ने कौन सा, तो 1975 याद रखना है। महिला दशक घोषित कब किया था यूएनओ के द्वारा, तो 76-85 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वो लोग कब मनाते हैं, आपने कहा 8 मार्च को जो है मनाते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसकी जन्म तिथि है ना, या फिर वो क्लास के लास्ट में एक बार पूछ लूंगी। चलो, महिला सशक्तिकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1979 में हुई थी। और भारत ने इस पर कब सिग्नेचर किए थे, 1993 में। राष्ट्रीय महिला नीति आपकी कब आई थी, तो आप कहेंगे 1996 में। राजस्थान महिला नीति की बात करेंगे तो ये आपकी कब आई थी, मार्च 2000 में आई थी। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि केरल के बाद जो है राजस्थान दूसरा राज्य बना था जिसने राज्य महिला आयोग को क्या किया था, अभियोजन का अधिकार दिया था। हालांकि आपने ये भी पढ़ा होगा कि देखिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए जो है क्या है, यहाँ पर पोस एक्ट भी लाया गया। ये अलग है, लेकिन मैं आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ कि पोस एक्ट जो है ये आपके कब आया था, 2013 में आया था। और ये भी किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे मैडम जी ये आपके कार्यस्थल पर महिलाओं का क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम था, जो कि आपके 2013 में लाया गया। मैडम इसी से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विशाखा गाइडलाइन के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो विशाखा गाइडलाइन है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1997 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोलो कब, 1997 यानी कि 1997 में बोलो क्या दिया गया था, यहाँ पर एक निर्णय दिया गया था। जब आपने भंवरी देवी कांड के बारे में सुना होगा, उसके बाद है ना, जब भंवरी देवी कांड होता है तो उसके बाद जो है जो हमारे विशाखा एक एनजीओ हुआ करता था, उसने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में क्या किया था, तो यहाँ पर जो है कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। देखिए महिला आयोग की बात करेंगे तो ये कैसा निकाय है, तो आप कहेंगे गैर संवैधानिक। मैडम इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि ये देखो इसका क्या हुआ है, तो आप कहेंगे इसका गठन हुआ है, मतलब विधि के तहत हुआ है। और कौन सी धारा के तहत, तो आप कहेंगे कि धारा 3 के तहत, धारा 3 के तहत हुआ है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि भाई कब, तो आप कहेंगे 15 मई 1999। हेडक्वार्टर बोलो कहाँ पर है, आप कहेंगे जयपुर में। उल्लेख कहाँ मिलता है स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में, 1999 का जो एक्ट था, तो आप कहेंगे मैडम उसी की धारा 3 में इसका स्ट्रक्चर मिलता है। मैडम कौन कौन होगा, एक अध्यक्ष होता है और बोलो कौन होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। बोलो कौन होते हैं, 4 सदस्य। ये आपका काम का है कि आपसे कोई पूछे कि मैडम बताइए कि यहाँ पर जो है कौन थे अध्यक्ष, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर हमारे राज्य महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर इसके कार्यकाल की बात करेंगे है ना, अगर तुमसे इसका कोई कार्यकाल पूछे कि कार्यकाल जो है कितना होता है ना, अगर इसके कार्यकाल की बात करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, तो कार्यकाल यहाँ पर पहली बात तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि धारा 4 में, अरे
चलिए इधर लिख देती हूँ। तो अगर तुमसे पूछे कि कार्यकाल, तो ध्यान रखिएगा कार्यकाल बोलो कौन सा हो जाएगा, धारा 4 में बताया गया है और धारा 4 के तहत है ना, तो इनका कार्यकाल बोलो कितना होता है, 3 वर्ष यहाँ पर होता है। भाई धारा 4 में ही आपको ध्यान रखना है कि धारा 4 में ही बोलो ये भी बताया गया है कि अगर ये आपके त्याग पत्र देंगे है ना, त्याग पत्र की बात होगी तो ध्यान रखिएगा त्याग पत्र जो है किसको, तो आप कहेंगे त्याग पत्र का काम जो है किसके द्वारा, तो राज्यपाल को जो है यहाँ पर किया जाता है। इसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है ना, इसी के साथ, अच्छा एक सेकंड, आज मैंने थोड़ी सी तो हाँ, कार्यकाल धारा 4 और 3 वर्ष, आज थोड़ा सा जो है क्या है आपके एक छोटी सी त्याग पत्र जो है किसको देगा, राज्य सरकार को। बोले किसे देगा, त्याग पत्र जो है राज्य सरकार को देता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पर त्याग पत्र बोलो किसको देता है, राज्य सरकार को त्याग पत्र देगा। मैडम आपसे पूछे कि इसकी नियुक्ति जो है कौन से, तो आप कहेंगे इसकी नियुक्ति धारा 3 में बताई गई है, कौन करता है, तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और अधिकतम आयु कितनी होगी, तो आप कहेंगे न्यूनतम और अधिकतम आयु संबंधी जो है क्या है, यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया। कार्यकाल कितना होगा, तो धारा 4 में बताया गया है, बोलो कितना, 3 वर्ष है ना। और त्यागपत्र किसको देता है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि त्यागपत्र बोलो यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, वहां पर भी इसको सही कर लीजिएगा, वो राज्यपाल नहीं राज्य सरकार है ना। योग्यता क्या है, विशेष योग्यता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा है कि ऐसी कोई भी महिला जिसे महिलाओं संबंधी जो है क्या हो, मामले का अनुभव हो, तो उसी को प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाती है। सदस्य जो होती है उसमें एक महिला सदस्य SC ST की तथा OBC की क्या होती है, अनिवार्य। सदस्य सचिव की बात करेंगे तो ये RS रैंक का क्या होता है, अधिकारी होता है। त्यागपत्र मैंने आपको बता ही दिया, धारा 4 में है, बोलो किसको, राज्य सरकार। गढ़ पूर्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 व्यक्ति जरूरी हैं अध्यक्ष सहित है ना, मतलब जो टोटल सदस्य हैं। गढ़ पूर्ति का मतलब यह है कि जो कुल सदस्य हैं, जैसे मैं उदाहरण के साथ बताऊं कि गढ़ पूर्ति होती क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई क्लास है उसमें 100 स्टूडेंट है, तो मैंने कहा कि देखिए उस क्लास में अगर 50 बच्चे नहीं आ जाते तब तक मैं अपनी क्लास स्टार्ट नहीं करूंगी, तो इसका मतलब 50 हमारी क्या है, गढ़ पूर्ति है ना। तो आवश्यक जो सदस्य चाहिए वो कितने, 3 व्यक्ति, लेकिन क्या है, अध्यक्ष इंक्लूड है। बैठक कम से कम कितनी, 2 माह में होती है, बोलो कितनी बार, 1 बार। वेतन सेवा शर्तें बोलो कौन निर्धारित करता है, राज्य सरकार करती है। पद से हटाता कौन है, बोलो राज्य सरकार, 4 दूनी 8, तो धारा कौन सी हो जाएगी, 8। हटाने का बोलो आधार क्या है, तो लगातार 3 बैठक से कोई अनुपस्थित हो, असमर्थ हो, भ्रष्टाचार में संलग्न हो, दिवालिया हो या विकृत चित्त जो हो, तो इस आधार पर हटाया जा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट की बात करेंगे तो धारा 14 में है, तो राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देता है। और ध्यान रखिएगा 3 माह के भीतर कार्यवाही की सूचना जो है किसको देनी होगी, सूचना आयोग को देनी होती है। इसके पास सिविल कोर्ट की जो है क्या होती है, पावर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके कार्य की बात करेंगे, बोलो क्या करता है, तो भाई देखिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिश कर सकता है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है, वर्तमान कानून की समीक्षा कर सकता है, संशोधन की सिफारिश कर सकता है ना। ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही आपसे बोले कि भाई राजस्थान महिला आयोग की बात करेंगे ना, राजस्थान महिला आयोग की जो है बात करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या होगा कि इनके अध्यक्ष, अगर तुमसे पूछे कि बताइए इनके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, तो बोलो अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा, तो आपने कहा मैडम जी सबसे पहले कौन थी, कांता कतूरिया, बोलो कौन थी, कांता कतूरिया हुआ करती। फिर पवन सुराणा, तारा भंडारी, फिर मीरा महिषी, सरिता सिंह, ये लाड कुमारी, ये आपकी सुमन शर्मा, और फिर जो है क्या आते हैं, तो ध्यान रखिएगा 10 फरवरी 2025 तक कौन हो जाएंगी, रेहाना रियाज चिश्ती। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी वर्तमान में कौन है, यही है या कौन है ना। अधिकतम कार्यकाल वाली जो सदस्य है, दमयंती बकोलिया और सुनीता जो है सत्यार्थी हैं, 2 बार रही हैं। नगेंद्र बाला की बात करेंगे, राज्य की पहली महिला जो कि क्या रही है, आपके जिला प्रमुख रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए RS प्रीलिम्स हमारा चल रहा है, 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है ये बैच, प्रीलिम्स वाला बैच है। और अभी हमारे तिरंगा महोत्सव चल रहा है 28 जनवरी तक, तो यहाँ पर आप पा सकते हैं मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर 26% का ऑफ, और साथ ही RS के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं ना, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर आपको मिल सकता है अप टू 77% तक का डिस्काउंट। और अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं UC20 तो आपको जो है कितना मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर निर्मल बैच 8.0 है, 5 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है, सेम यहाँ पर आपको ऑफर मिलेगा।
निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच 5 जनवरी से शुरू हुआ है, सभी ऑफर इस पे भी लागू हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा केवल 28 जनवरी। समग्र बैच ये आपके ऑनलाइन जैसा जो है आपको सुविधा फैसिलिटी या सुविधा मिलेगी और ऑफलाइन जैसा भरोसा आपको इस बैच में मिलेगा, यानी कि ये लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। तो यहाँ पर किसी भी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है। ये आपके फतेह बैच है और इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा जितने भी बैच हैं तो मैंने आपको बता दिया है अप टू 77% का ऑफ। UC20 अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको 20% का ऑफ है, और मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो आपको 26% क्या मिलेगा, यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही ध्यान रखिएगा ये ऑफर केवल कब तक है, तो आपको ध्यान रखना है 28 जनवरी तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।